ठीक है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते पहले। तो x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू है 0, और दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास 3x प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन, और ये आपके पास जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ पे 3x बना लेंगे, 3y बना लेंगे और यहाँ 3 कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 5y, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 15। तो y की वैल्यू कहीं ना कहीं 3 आ जाएगी। हाँ, मतलब y की वैल्यू 3 आ जाएगी, वही तो कह रहा हूँ। ये माइनस कर जाएंगे नीचे वाले हाँ हाँ, y इक्वल टू 3 आएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 3 कट जाएगा। तो इस वैल्यू का आप ऐसा प्लेस कर दोगे, तो y इक्वल टू 3, यहाँ पर जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, और x इक्वल टू कितना आएगा प्लस 2। तो एक पॉइंट मेरे पास क्लियर हो चुका है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, जो कि इन दोनों का कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इस पॉइंट को क्लियर होने से बेनिफिट क्या हुआ वो सुनो, ये आपको रफ में कराना है, इरेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इट शुड नॉट बी, ये बताना है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 आएगी। आप चाहो तो पुट करके भी देख लो, x की वैल्यू 2, ठीक है, और y की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो y को अकेला कर देंगे, y को उधर भेज दीजिए, यहाँ पे 2 + 1 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आप एक रैंडमली अपनी कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, लेट इट बी x की वैल्यू 0 रख दिया आपने। अच्छा, मेरा एक सजेशन है, मेरा सजेशन ये है कि एक वेरिएबल को अकेला कर लिया करो। ठीक है, x को आपने इधर कर लिया, y को उधर फेंक दिया, तो यहाँ हो गया y माइनस 1, और अब आप y में पुट कर सकते हैं वैल्यू। y की वैल्यू मान लीजिए आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख रखी है। ठीक है, एक पॉइंट और भी बढ़ाया जा सकता है, पर चलो इन दो से हमारा काम बन जाएगा। एक और इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भी टेबल बनाएंगे हम। एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी क्लियर ही है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, लेकिन हम ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों, तो हम निकाल के बैठे तो पहले से। ठीक है, बाकी हम अकेला कर रहे हैं, यहाँ पे हमने x को अकेला किया, तो वहां जाके हो जाएगा माइनस 2y प्लस का 12। ठीक है, x को आपने अकेला कर दिया, माइनस 2y प्लस 12 और अपॉन में 3। बताइए y की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 0, माइनस 2 इंटू 0 खत्म, 12 बचेगा, 12/3 जो 4 देगा, तो ठीक है 4 है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर बनाना है ग्राफ इस तरीके से। मैक्सिमम वैल्यूज जो गई है मेरी x की वो 4 तक गई है, तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, इस वैल्यू को बढ़ा लीजिए 4, यहाँ -1, -2, -3, -4। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 यहाँ पे। तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। मैंने ऐसी लाइन बनाई है, देखो आप बना रहे हैं ग्राफ में, मैं बना रहा हूँ विदाउट मतलब इवन सेम। ठीक है, लेकिन देखो किस तरीके से मैं प्रिसाइज कर पाऊंगा कि मेरा ग्राफ बिल्कुल सही बने। एक तो मैंने वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रख दिया है, वो बहुत प्लस पॉइंट देगा मुझे। दूसरा क्या, ये लाइन कहाँ कट करेगी एक्स एक्सिस को, वो भी आपको निकालना आना चाहिए। अगर मेरे को ये पॉइंट जानना है कि ये कहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी, कहाँ कट करेगी, तो मैं इसमें मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस को जब आप कट करते हैं तो उस पॉइंट को निकालने के लिए इसमें कौन सा क्या फॉर्मेट पुट कर देते हैं, x, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, -1। तो मुझे पता चल गया ये लाइन मेरी थोड़ी सी इधर से जाएगी, लेकिन आप x की वैल्यू 0 पुट करिए ना इसमें, तो -y + 1। ठीक है, तो आप y को x माइनस एक मिनट, इवन कौन सा वाली लाइन पुट करिए, x = 2, y = 3, x = 0, y = 1, x, 0 पुट कर रहे हैं ना, हाँ तो x, 0 तो पुट कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 0 - y + 1 = 0। अरे यार, तो यहाँ पर x, यहाँ -0 + 1 = 0, तो x की वैल्यू तो भाई ठीक है -1 से आ रहा। ठीक है, तो ये यहाँ है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूँ, इसलिए मैंने किया है काम, आपके ग्राफ में प्रॉपर बनेगा, चिंता मत, पर चेक करने के लिए आप उस काम को कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं मेरा गलत हो जाता है, वो इस तरीके से आप अपने आपको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट हमारा क्लियर है पहले से ही जो हम निकाल के बैठे हुए हैं, और एक है 4, 0, तो चलो इस पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका अच्छे से बन जाएगा ग्राफ। ठीक है,
और आपका वो जो टेबल जो ट्राइंगल है वो ये वाला है। अब आप मुझे बताइए बेस कितना है? बेस 5 है, 4 यूनिट उधर है, 1 यूनिट इधर है, तो टोटल कितना यूनिट हुआ? ये आंसर है 5 यूनिट। और जो हाइट है वो y रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि y जो है वो x से डिस्टेंस बता देता है, तो ये 3 है। तो एरिया अगर आप इसका निकालोगे कल को एरिया, तो आंसर है हाफ इंटू 5 इंटू 3 विच इज 15/2, मतलब कहीं ना कहीं 7.5 यूनिट स्क्वायर। या ये इस तरीके से होना है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आने के चांसेस हाई है, जिसके प्लस 3y प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और एक है आपके पास 12x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जतिन डोंट डू इट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भाई ट्राई करो फटाफट, इसमें 3 फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इक्वल होता है भाई इनफाइनाइट में, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। नॉट इक्वल टू वाला तो पैरेलल वाला है। अब a1 का वैल्यू कौन प्ले कर रहा है? चलो फटाफट बताओ। a2 का 12, b2 का, b1 का 3, b2 का c, और c1 का 3 माइनस c, और c2 का माइनस c। ठीक है, अब हमें दो वैल्यूज पिक कर लीजिए, एक बार इनको पिक करिए, एक बार इनको पिक करिए, और सी का वैल्यू कंक्लूड कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 36, सी का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 6, और इसमें देख लेते हैं माइनस 3c इक्वल टू 3c माइनस सी स्क्वायर माइनस 3c। हाँ जी, सब कुछ एक तरफ कर रहे हैं आप, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर एंड प्लस 6c। सी को कॉमन निकाल लोगे तो c प्लस 6 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0, और c का वैल्यू माइनस 6, माइनस का सी स्क्वायर था, माइनस का सी स्क्वायर था, तो आपने माइनस का सी कॉमन निकाला आपने, तो c माइनस 6 आ जाए, तो माइनस 3 इक्वल टू 0, c का वैल्यू 0, c माइनस 6 इक्वल टू 0, c का वैल्यू 6। हाँ भाई बताइए आंसर कितना होगा? तो आंसर है प्लस 6, क्योंकि प्लस 6 जो वैल्यू है वो दोनों में है, आपको वो वैल्यू बतानी है जो दोनों में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होना है। देखो भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दो रनिंग टैब्स हैं टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 3 1/13 आवर्स। बोला दो टैब्स हैं जो कि 3 1/13 आवर्स में टैंक को फुल भर देते हैं, तो मतलब वो दोनों टैब जो है वो कितने घंटे के लिए चलते हैं बताइए? आंसर है 3 1/13 आवर्स। मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल फ्रैक्शन में ये बनेगा 40/13। कैसे बनाते हैं? इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ये प्रोसीजर है। ठीक है, बोला एक टैब जो है वो दूसरे टैब से कितने घंटे ज्यादा लेता है? 3 आवर्स। तो 3 आवर्स ज्यादा लेता है, तो एक काम करेंगे, एक को एक्स बना लेंगे। ऐसे सोचिए आप, एक को एक्स बना लिया, एक का टाइम हमने कितना मान लिया? एक्स। एक दूसरे का टाइम कितना हो जाएगा बताइए? आंसर एक्स प्लस 3। टाइम को 3 घंटे ज्यादा लेगा था, 3 घंटे बढ़ा दिया। अच्छा, इसका वर्क डन बताओ मुझे, 1 घंटे का वर्क डन कितना हो जाएगा? 1/x उल्टा कर देते हैं ना वैसे, इसका भी वर्क डन कितना हो जाएगा बताइए? 1/x प्लस। अच्छा, इन दोनों एप्स को आप कितने घंटे के लिए ओपन कर रहे हैं? 40/13 आवर्स, 3 1/13 आवर। मिक्स फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो चलिए दोनों से काम करवाते हैं। 1/x प्लस 1/x प्लस 3 कितने घंटे के लिए? 40/13, और आपका काम तो इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल वर्क आपका 1। ये क्या चल रहा है इसमें? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो ये कह देते हैं कि आधा टैंक भरा हुआ था, टैंक खोला तो टैंक पूरा भर गया। अब आप बताइए, इन दो टैबों ने मिलकर असलियत में आधा ही टैब तो भरा है, मतलब आधा ही टैंक तो भरा है, तो आप इक्वल टू में 1 लिखेंगे कि हाफ लिखेंगे? हाफ लिखेंगे। ऐसा नहीं है, टैंक अब भी आपका फिल हो रहा है, लेकिन टैब तो आधा, मतलब टैंक तो पहले से आधा भरा हुआ था, तो आधा ही भरा है आपने, तो मतलब हाफ कर देंगे, वहां वर्क हाफ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, वो वाला तो आप कर लेंगे, एलसीएम एलसीएम लेके हो जाएगा। वो एक्स का वैल्यू कितना जा रहा था उसमें? 5 जाएगा ना, ठीक है।
तो एक इस चीज को याद कर लीजिए, चैप्टर 2 में आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जो जिसका इस्तेमाल आपको लगता है रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन कह रहा हूं, उसमें क्या नाम है उसका, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो दो तो रिलेशनशिप्स हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। मेरा पूरा मानना है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि 3 साल से हर बार निकल रहा है, उससे पहले नहीं आता था ऐसा क्वेश्चन आता था, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता। तो रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। ठीक है, फिर आपको बोलेगा कि मतलब इसकी वैल्यू बताओ, अल्फा स्क्वायर और बीटा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको रिलेशनशिप से मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी रिलेशनशिप से मिल जाएगा। अल्फा बीटा निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो इनमें डायरेक्ट वैल्यू डल जाएगी, फिर ये इसके थ्रू आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्व करना भाई अल्फा और बीटा अगर मैंने आपको दे दिया, मान लो अल्फा मैंने आपको 2 दे दिया, बीटा मैंने आपको 3 दे दिया, तो हो गया ना 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो तो ये करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर अल्फा बीटा नहीं निकले तो फिर इसके थ्रू, और दे दिया तो इसमें दे दिया तो डायरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, बताइए। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू दी थी। ठीक है, फिर मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा के लिए भी वैल्यू दी थी। अल्फा माइनस बीटा के मैंने आपको कहा था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कर दे। 4 अल्फा बीटा, हाँ माइनस 4 अल्फा बीटा से होता है, ये फॉर्मूला है, इनको याद रखिएगा। 4 अल्फा 4 की पावर, हाँ वही बता दें, कोई बता दें। अब आप थोड़ा सा ना इसी फॉर्मूले को रिवॉल्व करिए वापस। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, वो बताओ। ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर का और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें किसी को इशू है? चलिए ठीक है सर, इसका मतलब अगर मैं इसको अल्फा की टर्म्स में लिखूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से कर लेते पहले। तो a की पावर 4, b की पावर 4, और यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर। एक काम करो, इसको यही छोड़ दो, इसको यहाँ भेज दो, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ना आप एक काम करिए, अब आप यहाँ पे रिलेट करो इस चीज जो मैंने लिखा है। अब आप बताइए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, जो कि आपके पास यहाँ लिखी थी, ए की पावर 4 प्लस, बताइए किस चीज का इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहां से मिलेगा, वो इस वाले फॉर्मूले से। तो पहले आपको अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, पहले तो ये करना, फिर उसको इस वाले फॉर्मूले के तहत 2 अल्फा बीटा का ये रिलेशनशिप से मिल जाएगा, ये आपने इससे निकाला था, इन वैल्यूज में डालना, ये फॉर्मूला है आपके। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा का, ये फॉर्मूला लगेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहां से मिलेगा, अरे उसके लिए बताया तो था, ये फॉर्मूला। तो मतलब भैया अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा पहले, हाँ ये निकालना पड़ेगा। भैया अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आंसर है नहीं आता। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब तक जाता है लास्ट। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, मैं बताता हूँ कैसा आएगा। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब आप देखिएगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, ठीक है। आपको बोलेगा एक ऐसा न्यू पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस हो 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। अल्फा एक अल्फा बीटा, एक मिनट, 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा एंड 1 अपॉन में बीटा, ठीक है। इस तरीके का कुछ मामला बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये अगर आएगा तो 3 नंबर में आएगा, क्योंकि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन आपके लेवल पे अब
3 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछते नहीं है। तो अब ये 2 नंबर में फिर कैसे आएगा, ये 2 नंबर में ऐसा आएगा कि ना ये चीज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुई, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन ना होकर कुछ ऐसा होगा कि जी एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 6, ये क्वेश्चन है। अब ये 2 नंबर, तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें से जाकर क्या निकाल देंगे, अल्फा और निकल जाएंगे। फिर आपको अपना पहला जीरो जनरेट कर देना इसमें डाल के वैल्यू, फिर इसमें से डाल के क्या करना है, सेकंड जीरो जनरेट हो जाएगा ना, जनरेट से होगा वैसे सीधे अल्फा बीटा चल जाएगा ना यार। मान लो कि मैं इसको सॉल्व किया 3 और 2 आ रहे हैं, जस्ट एक बात कहता हूँ, तो 3/2 और यहाँ पे 1/2/3, तो इनको आप सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेके, यहाँ हो जाएगा आपके पास 5.2, यहाँ हो जाएगा आपके पास 5.3। तो ये फर्स्ट जीरो है और ये सेकंड जीरो है। फिर आपको क्या करना है, इसी का फिर न्यू पॉलिनोमियल बनाने का तरीका क्या है, k into x माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ x जीरोस माइनस into x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ऐसा एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, 110% मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ट्राई करिएगा कैसे बनेगा, उसके बाद आएगा मजा। तो ठीक है, नहीं इजी है, उसमें बस खाली टाइम के कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि दोनों केसों में जाके टाइम निकालो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और एपी का है जो मुझे लगता है आना चाहिए। एसएन का क्वेश्चन में एसएन में आपको दे रहा हूँ 2n² प्लस n एंड फाइंड करिए nth टर्म्स। ये क्वेश्चन लगता है कि हाँ बन सकता है, आएगा। देखिए भाई, ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये एसएन का फॉर्मूला है ना कि एएन का। तो एसएन से एपी कैसे बनाते हैं वो आपको आना चाहिए। nth टर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, nth टर्म का मतलब है एएन का फॉर्मूला लिख दीजिए और इसके अंदर ए और डी की फिलिंग कर दीजिए। ठीक है, तो मेन जो आपको सीखना है इस क्वेश्चन में वो ये है कि इससे एपी कैसे जनरेट करूंगा। तो अब आप बताइए एपी कैसे जनरेट करते हैं इस चीज इससे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, S1 निकालोगे। S1 निकालने के लिए एक जगह क्या चलाना पड़ेगा, 1। तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3। फिर n की जगह 2 चलाना पड़ेगा तो x2 निकलेगा। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 8 और 10। भाई पहले आपको इस n की जगह क्या रखना है, 1, तो क्या निकलेगा, फिर इस n की जगह क्या रखना है, 2, तो क्या निकलेगा, S2। फिर आपको क्या कराना है, S2 माइनस S1 कराना है, उससे ध्यान रखिएगा A2 निकले। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये A1 होता है, ये A2 होता है। A2 के लिए आपको 10 - 3 विच इज गोना बी 7, तो A2 आ गया। अब A2 के बाद आपको निकालना है डिफरेंस, A2 माइनस A1 कितना होता है भाई, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4। अब आपको an का फॉर्मूला रन कर देना है। ए की जगह क्या लिखेंगे भाई, आंसर है 3। n निकाल रहे हैं हम, डी की जगह क्या लिखेंगे हम, 4। A1 कहां दे रखा है भाई, S1 ही तो A1 होता है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एक ही बात है। हाँ भाई, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 4n - 1, ये आपका nth टर्म। ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं काफी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक ट्रेन है जो कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, आंसर है 480 किलोमीटर। भाई प्लीज याद ध्यान दीजिए, ए से बी एक पॉइंट है, प्लीज फोकस। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो याद ध्यान दीजिए, जिसको नहीं आता है प्लीज फोकस करिए। दूसरों की आड़ में बचने की कोशिश मत करिए कि ठीक है भैया ध्यान नहीं देना तो कोई बात फोकस करो। तो ए से बी आपके पास डिस्टेंस से कितना है, आपके पास 480 किलोमीटर का। बोला है कि ट्रेन जो है वो एक लगातार स्पीड के साथ चली जा रही है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो 3 आवर्स मोर लगते हैं। तो मैंने क्या करना है इसमें, मेरे को इसमें 2 केस बनाने हैं। आप भी इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये भी 480 का है, लेकिन यहां जो स्पीड चल रही है वो तो x है, ये डिस्टेंस है ओके, लेकिन यहां जो स्पीड चल रही है वो आपकी x -
8 है, ठीक है। स्पीड को 8 से कम कर दिया गया। हाँ जी, तो दो ट्रेन है, ट्रेन एक ही है लेकिन दो केस है, केस 1 केस 2। और बोला है जब दूसरे वाला जो है वो 3 आवर्स ज्यादा लेता है, तो मतलब दोनों के टाइमों में जो फर्क है वो कितने का है, 3 का है। तो आपको यही काम करना है। आपको क्या करना है, इस केस में टाइम निकालना है। अब टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 480 अपॉन में x। और जो दूसरा टाइम है वो है आपके पास 480 अपॉन में x माइनस 8। दोनों टाइमों को माइनस करके तो कितना मेंटेन कराना है, आंसर है 3। ये स्मूथ ले रहा है ना, तो बस यही काम करना है आपको, दोनों टाइमों को माइनस कराना है और 3 करना है। अच्छा, जो एक एक चीज और बताता हूँ, इसमें कभी कभी ना वो 3 आवर्स नहीं बोलता है बल्कि 30 मिनट्स बोल देता है, तो 1/2 हो जाएगा इसका मतलब। तो 30 मिनट्स को आवर्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 कर देते हैं, तो 1/2 बच जाता है। खाली करेंगे ना हम, दोनों टाइमों को माइनस कराएंगे और 3 का इक्वल करेंगे। अब आप इतना बता दो मुझे, किस टाइम को मैं आगे रखूं, किस टाइम को मैं पीछे रखूं? क्यों क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड भाई, कोई बंदा ज्यादा स्पीड से जा रहा है, कोई बंदा कम स्पीड से जा रहा है, जो कम स्पीड से जा रहा है वो ज्यादा टाइम लेगा, तो जो कम स्पीड है उसको आगे रखेंगे हम। तो 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 3। ये है एक इक्वेशन, जैसे आप सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू कहीं ना कहीं निकालेंगे। x की वैल्यू निकलते ही आपके पास स्पीड निकल कर आ जाएगी, जो भी आएगी। प्लस अगर आपको ये बोल दे प्लस वाले, इसमें ना एक्चुअली प्लस का क्वेश्चन नहीं आता कभी किस तरीके से। वो ये बोलता है कि ये इससे इतना टाइम ज्यादा ले रहा है या इससे इतना टाइम कम ले रहा है, तो करना आपको बेसिकली दोनों क्वेश्चन में क्या है, ठीक है भाई। लो दोनों क्वेश्चनों को देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, tan a जो है वो आपके पास है 1/3 और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, sin a cos b प्लस cos a sin c। तो tan a से क्या बन जाएगा, पहली बात तो ट्राइंगल। tan a का क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 रहेगा और ये रहेगा √3। पीजीटी अगर आप इसमें लगाओगे तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 4 और ये बन जाएगा 2। अब आप बताइए साइन ए का वैल्यू, तो यहाँ पर ए रखेंगे हम, यहाँ बी रखेंगे, यहाँ सी रखेंगे, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब कितना 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 cos t। सी से देखिए, सी से सामने वाली तो परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 1/2। बेस ऑन हाइपोटेन्यूज, अरे कॉस यार। हाँ भाई, कॉस ए साइड से फिर देखिए, और साइन सी, साइन मतलब कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 3/4। यहाँ पे एलसीएम लोगे 4, यहाँ हो जाएगा 4 काट। याद रखिएगा इस चीज को, मतलब साइन सी और कॉस ऐसे चीजें चेंज होती हैं, उस चीज को ध्यान रखना है। इस तरीके का अगर कुछ भी दिया है तो ऐसा ट्राइंगल बन सकता है, रिमेंबर दिस थिंग। और फिर जो वैल्यूज पूछी वो बता देनी है, ठीक है। एक और देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल क्यू आर, ठीक है, और राइट एंगल एट क्यू। तो ये क्यू है, यहाँ पी है, यहाँ आर है। तो पी आर जो है वो आपके पास है, पी आर प्लस क्यू आर मिलाकर 25 है। तो एक को एक्स बना लीजिए, क्यू आर इसको एक्स बना लिया, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स। दोनों को मिला के 25 है ना, तो एक को एक्स बनाएंगे, एक हो जाएगा x, और जो पी क्यू है वो 5 है। अब इन तीनों के बीच में एक इक्वेशन चलती है पीजीटी, उससे आप इनमें से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप साइन पी कॉस पी जो भी पूछा आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पीजीटी से इक्वेशन बना रहे हैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर एंड प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना हो गया 5 का स्क्वायर, आर क्यू कितना हो गया 6 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, यहाँ 25 और प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपके पास, यहाँ पे आ गया आपके पास 50x, यहाँ आ गया आपके पास 600, यहाँ पे आपने काट दिया, यहाँ पे 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 12, यहाँ पे 25 माइनस 12 हो जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 12। मेरे ख्याल से अब तो तीनों चीज नहीं पता है आपको। अब आप बताइए इसमें से देख देख के कि साइन टी कितना होगा, बताइए। साइन क्या होता है,
बताइए परपेंडिकुलर। फिर नेक्स्ट पूछा आपसे cos p 30 और फिर आपसे पूछा गया tan p। tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन वो बेस तो 12/5 जिस तरीके से करना भैया। मैं ध्यान रखना इसमें एक तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये मुझे समय मैं अपनी क्लास में बड़े दिनों में और ये वाला मजाक करते ये दो क्वेश्चंस मतलब इस तरीके का तो नहीं, ये तो काफी लेंथी सा हो जाएगा। ये वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इधर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये आपको वैल्यूज पता हूँ, उसमें तो रेशनलाइजेशन तक मामला जाता है। ठीक है, इनको प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 a प्लस बी और 10 a माइनस बी 1/√3। हाँ भाई, इसमें आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 बनाएंगे। पहले जो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ चल रहा है वही ट्रिग्नोमेट्री यहाँ बनेगा और उससे वो कट जाएगा, फिर a प्लस बी की इक्वेशन बन जाएगी। अब आप बताइए 3 को आप क्या लिख सकते हो, आंसर है 1060 और यहाँ पर क्या चल रहा है 10 a प्लस बी, 10 से 10 कट गया तो a प्लस बी इक्वल आ गया, आंसर है 60 डिग्री। कोई इशू है तो बताइए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ a माइनस बी है, अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1030, 10 से 10 कट गया तो a माइनस बी इसके इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व कर कर a और b निकाल देना। ठीक है, तो a प्लस बी 90 नहीं आएगा, एक 60 है और एक 30 है, बी से बी कट गया 2a, यहाँ 90, a की वैल्यू आएगी 45 और e का वैल्यू मतलब या तो एलिमिनेशन मेथड तो लगाना तो आता है आपको। e का वैल्यू कितना है इसमें, b का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, और भैया अगर साइन चेंज करके जैसे वहाँ माइनस करते प्लस करते थे वहाँ तो मुझे नहीं द्वारा बोलो, जैसे कि ए e का वैल्यू हो जाएगा 50। भैया तो ये कहाँ पे आ गो a प्लस b कितना होता है, चलिए ठीक है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रूफ है आपके पास, 10 प्रूफ है। इनमें से जो चांसेस हैं आने के सेकंड वाले वो सेकंड वाले के भी हैं, इसके भी हैं, ये तो भैया आ रहा था। ठीक है, इसके भी हैं, इवन रैशनलाइजेशन बेसिक वालों में भी आ सकता है और ये वाला लगभग 3 4 5 6 प्रूफ चांसेस हैं। अरे यार ये वाला, अरे यार मतलब ये सारे से इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ऐसा नहीं बोल सकते आप। हाँ, आज मैं करवा देता हूँ सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए पहले आइए वो वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं, जो थोड़े टफ वाले हैं उनको पहले कर लेते हैं। ठीक है, और तो भैया करना आगे पीछे देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखते हैं। 3 वाले में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा एंड cos थीटा, ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए, इधर तो sec cos है, इधर tan cot है, तो मैं sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, आंसर है sin अपॉन cos, मतलब यहाँ पे जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास cos थीटा अपॉन में sin थीटा, तो 1 माइनस sin थीटा cos थीटा नीचे ऐसे डालेंगे। बिल्कुल सही बात, LHS से शुरू किया हमने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा तो लग रहेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में इसके नीचे कुछ नहीं होता, आप यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, फिर 1 से आप sin थीटा को डिवाइड करोगे sin थीटा प्लस इधर रहेगा आपके पास cos थीटा अपॉन में sin थीटा। फिर यहाँ पर अब आप एलसीएम पिक करोगे तो यहाँ जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर आप इनके रेसिप्रोकल्स करके ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो चलिए रेसिप्रोकल करके ऊपर पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पे cos थीटा अपॉन में sin थीटा और यहाँ पे रहेगा आपके पास cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा।
ठीक है, अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रहेगा आपके पास कॉस थीटा, यहाँ रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके ब्रैकेट्स को भी मुझे सेम कराना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ कॉस माइनस साइन चल रहा है, जबकि यहाँ क्या चल रहा है, साइन माइनस कॉस। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल के बीच में ले आऊँ तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, ये तो साइन थीटा ही रहेगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन ना मैंने तो देखा था, आप मुझे बता रहे हो, उसमें मैं गई थी, इस माइनस को ना हम बीच में कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको दोनों तरफ वही सेम चीज दिखाई दे रही है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो अगर वो ब्रैकेट के अंदर है, आगे पीछे हाँ जी, क्योंकि मतलब इसमें और इसमें जो फर्क था आगे पीछे वो सिर्फ साइन का ही तो फर्क था। उससे आपने इसलिए माइनस कॉमन निकाल के बीच में रख दिया, प्लस माइनस तो माइनस होते ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके जैसा बनेगा। इसके जैसा क्यों बना रहे हैं, ताकि हम कल को इसको कॉमन खींच सकें। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया आपके पास, आंसर है यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आंसर है, फिर आप अपनी एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आपके पास जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ बन जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इस पूरे के नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई इंटू 1 का आप चिंता मत करिए, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते वही हो जाता है। और इधर बच गया आपके पास साइन थीटा और cos। ये वाली चीज से कैंसिल हो जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों को बांट रहे हैं हम, इस 1 को भी और उसको भी, तो 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कट गया इससे, तो यहाँ तो हो गया 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है बताइए, 1 अपॉन साइन होता है आपके पास कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। दिस इज क्लियर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। 5 काफी इंपॉर्टेंट है, 5 पूछते हैं काफी ज्यादा। मतलब देखो, अगर कोई वाक्य में पूछ रहा है कि भैया 3 क्वेश्चन बताओ जो आ सकते हैं, तो यही है वो 3। ठीक है, तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ पर है cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और यहाँ पर है आपके पास cosec a प्लस cot a। हाँ भाई, तो ऊपर और नीचे सबसे पहली बात तो आप cosec एंड cot जैसा बनाओगे, तो ऊपर और नीचे हम किससे डिवाइड कर देंगे, आंसर है साइन से। क्योंकि आप जब सोचिए, अगर आपको cos को cot बनाना है तो cos अपॉन साइन होता है ना, तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, साइन। तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड करेंगे आप साइन से। तो ऐसे यहाँ पर cos a प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड करेंगे आप साइन से। इसको बांट दीजिए तीनों, बताइए कितना हो जाएगा, आंसर है cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन है और 1 अपॉन में। हाँ भाई, यहाँ बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, cos a अपॉन में साइन है प्लस साइन ए अपॉन में साइन है और 1 अपॉन में साइन। हाँ भाई, cos अपॉन साइन है क्या होता है बताइए, साइन ए अपॉन साइन है 1 और 1 अपॉन साइन है क्या होता है आपके पास cos a। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास cot a प्लस 1 माइनस cos a। यहाँ पे पहुंचना है बस, उसके जैसा तो बने cosec एंड cot। इसके बाद यकीन मानो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है खास, बस ये चेक कर लो कि वहां जो चीज लिखी हुई है
वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में? बताइए कहाँ? तो न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो जिधर भी वो है उसके 1 को एक्सपेंड करेंगे। ये है टेक्निक। अगर वो डिनोमिनेटर में होता तो डिनोमिनेटर के 1 को एक्सपेंड करते, वो न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर के 1 को एक्सपेंड करेंगे, तो न्यूमरेटर के 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। तो अब आप बताइए न्यूमरेटर के 1 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये तो आपके पास कॉट ही रहेगा। 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, याद करिए, आंसर होता है cos x स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है प्लस cos x है, और यहाँ पे रहेगा आपके पास cot है प्लस 1 माइनस cos x है। फिर आप इस माइनस को एक्सपेंड कर, माइनस को इनको दोनों को नोट कर दोगे और cos x और cot को एक साथ कर दोगे, मतलब बिना पावर वाले एक साथ और पावर वाले एक साथ, तो cot स्क्वायर a प्लस का हो जाएगा और cos x माइनस मिलने के बाद, ठीक है। और नीचे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, cot a प्लस 1 और माइनस का cos x। यहाँ दिक्कत हुआ करे मैं बोल दिया था, इस वजह से इसमें, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। भैया बस ये बता देना cot a माइनस cos x स्क्वायर, इसके बाद कहाँ से? ऊपर से ये वाला, ये माइनस अलॉट कर दिया मैंने इसको भी और इसको भी। और 1 था। हाँ 1 था, बनाया था ना जो आपने बस सॉल्व किया था, क्या बना था आपके पास, यहाँ पे cot x माइनस 1 प्लस cos x ऊपर में था, और नीचे में था cot x प्लस 1 एंड माइनस cos x। फिर वो फिर उस वाले 1 को मैंने cos x माइनस cot x लिखा दिया, cos x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, फिर वो मैंने माइनस पार्ट दिया, माइनस पार्ट दिया तो साइन हो गए, तो साइन उल्टे करके लिख दिया, बस मैंने उनको एक साथ रखा हुआ और बिना पावर वालों को एक साथ रखा, और जो पावर वाले थे उनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लग रहा है, तो एक बार प्लस एक बार, और ये वाला जो सिंपल था वो तो मैं अरे पूरे के नीचे cot a प्लस 1 cot a प्लस 1 माइनस cos x। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कॉमन इसमें से और इस पूरे में से, तो आप निकालिए बात, cos x निकलनी। हाँ जी, तो आपके पास निकल रहा है cot a प्लस cos x, ये बाहर आ जाएगा, जो कि आपको प्रूव भी करना है, और अंदर जो रह जाएगा वो है इधर का तो 1 रह जाएगा और इधर माइनस वाला पार्ट रह जाएगा। ये तो निकाला तो पूरे में से है ना, cot a और cos x थे, cot a प्लस करेक्ट, बोलो cot a और cos भाई इसमें से, और ये पूरा तो मल्टीप्लाई में है ना, तो एक साथ ही तो है ये, तो इसको जब आपने बाहर खींचा तो इधर तो 1 रह गया, इसका तो 1 आ गया, इसमें ये जा चुका है तो यही बचा, तो ये लिखा है, और डिनोमिनेटर वाला जो है वो बिल्कुल इसके हूबहू जैसा ही है। ये नासवाई cot a प्लस ये इसमें से और इसमें से कॉमन खींचा ना हमने बाहर, देखो ना cot a प्लस cos a यहाँ लिखा हुआ है, इसमें भी तो cos a प्लस cot a लिखा हुआ है। आप ऐसे सोचो जैसे ये लिखा हुआ है 2 प्लस 2 इंटू 5, अब आप बताइए अगर मैं 2 कॉमन खींचूं तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचेगा, इधर भी 1 बचेगा भैया फिर तो, हाँ लेकिन 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वही तो होता है, वही बचेगा, ठीक है। और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास कहीं ना कहीं ये रह जाएगा cos x प्लस cos x, जो कि आपकी डिमांड थी, ठीक है। चलिए बस इतना, थैंक यू।